ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अशीति-अधिक-शततमी कक्षा। तो विषय कारक हैं और चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी लिखा तो है पर आज एक संप्रदान का सूत्र है। तो सूत्र है हमारा परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम 1444। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए पहला अध्याय है और चौथा पाद है। इसी में कार के जो हमारा अधिकार है जो 23 से लेके 55 तक जाता है, इसको दिमाग में बिठाना चाहिए। अब ये हमारा सूत्र है 1444। तो ये देखिए यहाँ इस पेज पे 42 तक खत्म हो जाता है। तो ये आगे 44 परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ये सूत्र को हम देखेंगे। तो ये कार के और इसमें जो अनुवृत्ति सूत्र है साधक तमम करणम 1442, इसमें से ये दोनों शब्द आ रहे हैं। और इसकी परिक्रयणे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, संप्रदानम प्रथमा विभक्ति एक वचनम और अन्यतरस्याम अव्ययम। और शब्द अर्थ देख लेते हैं। परिक्रयणम क्या होता है? नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम न अत्यंतिकः क्रयः एव। माने किस नियत कालम माने किसी निश्चित अवधि के लिए का काल के लिए। तो क्या है? भाड़ा वेतन आदि जाने के कारण, दिए जाने के कारण अपनी सेवा बेचना। तो कोई व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करता है कि मैं वेतन आदि लेके कुछ काल के लिए आपकी सेवा में लगता हूं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा ही बिक जाता है, ठीक है। इतना पैसा दे दो, मैं आज से पूरी तरह आपको बिक गया। नहीं, जैसा हम नौकरी करते हैं तो कुछ काल के लिए हम कहते हैं कि हम आपकी सेवा में हैं, इसको परिक्रयणम कहते हैं, ठीक है। अब वृत्ति देखिए परिक्रयणे। तो जब परिक्रयण माने ऐसी क्रिया हो, ऐसा होने पर साधक तमम करणम, तो जो उस परिक्रयण में सबसे अधिक साधक है उसको करण कहते हैं। लेकिन अन्यतरस्याम यत् कारकम, तो विकल्प से जो साधक तमम करणम कारक है तत् संप्रदानम भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा भी होती है। तो एक ही की दो संज्ञाएं हो गई। तो जब भी परिक्रयणम होगा, जो भी साधक तमम है जिसको करण कहा था, तो ये सूत्र उसको संप्रदान भी कहते हैं। तो इसीलिए पूर्वेन करण संज्ञायाम प्राप्तायाम, माने पूर्व सूत्र जो है उसके द्वारा, पूर्व सूत्र कौन सा? साधक तमम करणम। उसने कहा था जो भी साधक तमम होगा उसको करण कहेंगे। लेकिन इस सूत्र ने कह दिया कि संप्रदानम संज्ञा पक्षे विधीयते, विकल्प से उसमें संप्रदान संज्ञा भी होती है। जैसे शतेन परिक्रीतो अनुब्रूहि, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम 100 रुपए के वेतन पर खरीदे गए थे, उत्तर दो। तो अब वो उसको पूछ रहा है, भाई आपको तो हमने इतने छोटी इस काल के लिए 100 रुपए पे काम पे लगाया था, तो अब आप हमारा काम करो, ऐसा पूछ रहे हैं। अब यहां हमने जहां शतेन लगाया, क्यों? क्योंकि ये शत जो पैसा है ये साधक तमम करणम है। परिक्रयण क्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसी के द्वारा ही परिक्रयण हुआ है। तो इसको आप शताय भी कह सकते हैं कि शत के लिए वो बिक गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसे संप्रदान संज्ञा भी दी जा सकती है। अच्छा जी, अब हम यहां तक तो ये सूत्र खत्म हो गया है। और इसी के लिए हम पहले एक परीक्षा, जितने भी हमने संप्रदान किए हैं उसमें आपको आज बताना है कि ये कौन सा वाला चतुर्थी है। तो महाभारत में से ये लिया जाता है। ततः पांडु सुताः पंच निर्जित्य द्रुपदम युधि द्रोणाय दर्शयामासुः बद्ध्वा सचिवम तदा। तो
जब द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आपको मुझे विद्या का वेतन देना है क्योंकि आपकी विद्या पूरी हो गई है, तो आप दक्षिणा दीजिए, तब उन्होंने कहा जाइए द्रुपद को आप हरा दीजिए। तब ततः पांडुसुताः, तो जो पांच पांडव थे वो द्रुपदम निर्जित्य, द्रुपद को जीतकर युद्ध में क्या किया उन्होंने, द्रोणाय दर्शयामासुहु, द्रोण के लिए, द्रोण के सामने उनको सम्मुख कर दिया, खड़ा कर दिया। बद्ध्वा स सचिवम तदा, बांध कर खड़ा कर दिया अपने सचिवों के साथ। तो यहाँ द्रोण में चतुर्थी लगी है, तो ये कौन से सूत्र से लगी है, तो हम कहेंगे ये क्रियया यम अभिप्रयति स संप्रदानम, ये वार्तिकम है, ठीक है, 1433 का। तो दर्शयामास, खड़ा कर दिया, दिखाया, ठीक है, उनके सम्मुख खड़ा किया, किसके लिए, द्रोण के लिए। तो द्रोण का अभिप्राय, इस क्रिया के द्वारा द्रोण को अभिप्रयति, कौन, पांडु, ये करता है। तो इसलिए पांडवों ने द्रोण का अभिप्राय सिद्ध किया इस क्रिया के द्वारा, इसलिए द्रोण में चतुर्थी लगी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।